Hello students, welcome back. We are starting question number 7 of exercise 9.1. Question number 7 is from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. देखो जी, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। तो ग्राउंड से जब आप देखते हैं तो उसके एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है, टॉप और बॉटम का 45 और टॉप का 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। शायद आपको समझ आ गया। तो किस तरह की फिगर है, क्वेश्चन कैसे वो कह रहा है हमारे को, क्वेश्चन हमारे को इस तरह का बता रहा है। एक हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर आपके पास ट्रांसमिशन टावर लगा है। देखो जैसे ये बिल्डिंग है, राइट, इस बिल्डिंग का नेम दिया हमने ए बी, बिल्डिंग सीधी खड़ी है ना, ए बी। ये आपके पास बिल्डिंग है, मैं इसको डबल कर रहा हूँ ताकि आपको समझे। ये वाला बिल्डिंग ए बी है, इसके ऊपर आपने यहाँ टावर रखा हुआ है, इंस्टॉल किया आपने। ये वाला टावर है आपके पास, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है एसी। ये एसी टावर का काम कर रहा है और ए बी क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग की आपको हाइट भी दी हुई है। टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर 20 मीटर बिल्डिंग हाइट। ये बिल्डिंग की इसकी 20 मीटर हाइट, इसकी बिल्डिंग की यहाँ से लेकर ए बी की हाइट है हमारे पास 20 मीटर। ओके, ये हमारे पास ट्रांसमिशन टावर है, इसकी हाइट कितनी है ये आपको मालूम नहीं है। लेट हम लोग बोल रहे हैं ये एच मीटर है। लेट द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज एच मीटर। किसकी, ए और सी की हाइट कितनी है, लेट इट इज एच मीटर। ये आपका ग्राउंड जो आपका बिल्डिंग है, इसका बेस है। इसी बेस में यहाँ कहीं दूर, यहाँ कहीं एक पॉइंट है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है। ये देखो, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लेवल बन गया। यहां से जब आप देख रहे हैं, ये वाली चीज कौन सी है, यहां देखो दो चीजें जुड़ी है। इस बिल्डिंग का क्या है, टॉप है ना, इस बिल्डिंग का ये टॉप है और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इस ट्रांसमिशन टावर का क्या, ये बॉटम है। ट्रांसमिशन टावर का बॉटम है। जब आपने यहां से देखो देखा, ग्राउंड से आपने जब इसको देखा, किसको, इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखा, तो आपके आईज ने बनाया एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो अब आपने यहीं से अब आपने किसको देखना है, यहीं से जब आप इसको देखेंगे, ट्रांसमिशन टावर के आप टॉप को देखेंगे, यहीं से ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखेंगे यहां से, तो आपकी आईज थोड़ी और ज्यादा खड़ी हो जाएंगी ना। तो आपकी आईज का ये देखो, जब आपने यहां टॉप को देखा तो ये एंगल बन गया 60 डिग्री का। तो आपने फाइंड आउट करनी है हाइट कितनी है इसकी, ये वाली हाइट कितनी है। मैंने पहले भी बताया था। अब आपको दो ट्राइंगल आपको इकट्ठे मिलेंगी, जुड़ी हुई। सपोज ये पॉइंट डी है, ग्राउंड में जो पॉइंट डी, दो ट्राइंगल देखो, ए डी बी। एक ही वाली ट्राइंगल, छोटी वाली ट्राइंगल नजर आ रही है आपको, और दूसरी सी डी बी, बड़ी वाली ट्राइंगल नजर आ रही है। और इन दोनों ट्राइंगल में कौन सी कॉमन साइड है, छोटी वाली। इस छोटी वाली का बेस क्या है, डी बी। तो बड़ी वाली का बेस क्या है, डीबी। मतलब दोनों में क्या कॉमन है, डीबी या बीडी, आप बीडी भी कह सकते हो। तो अभी हमने मालूम पड़ गया आपको फिगर में कौन कौन चीज क्या क्या नजर आ रही है आपको। ये हमारी बिल्डिंग है, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग कॉमा, बिल्डिंग कौन सी है हमारी, ए बी इजिकल टू 20 मीटर। और ट्रांसमिशन टावर किसको लिया हमने, लेट द हाइट ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर कॉमा, ट्रांसमिशन टावर कौन सा हमारा, एसी, इजिकल टू कितना लिया हमने, एच मीटर। ओके, अब आप बारी बारी के ट्राइंगल को पकड़ेंगे। पहले आप छोटी ट्राइंगल की बात करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी, इन
राइट एंगल ट्राइंगल ABD। ABD ट्राइंगल में एंगल का नाम क्या है, कॉमा एंगल का नाम है ये ADB। ADB इज इक्वल टू कितना डिग्री है, 45 डिग्री। ओके, नाउ किस किस का हमने रिलेशन लेना है, यहाँ इस ट्राइंगल में किस किस का रिलेशन लेंगे, कौन कौन सी साइड का रिलेशन लेंगे, हम लेंगे AB और BD का। फिर बात वही, BD क्यों लिया हमने, क्योंकि ये कॉमन है, बड़ी वाली और छोटी वाली ट्राइंगल में ये वाली साइड कॉमन है, इसलिए आप कौन से लेंगे, AB अपॉन BD। AB अपॉन BD इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो AB इस ट्राइंगल के अंदर क्या है, AB परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो क्या होता है, टेंजेंट। हमने बहुत बार पढ़ लिया, अब आपने देख लेना, P अपॉन B टेंजेंट बन गया। इसको चले जाओ, AB इज इक्वल टू BD उधर जाएगा, टेंजेंट एंगल का नाम वैल्यू कितनी, 45 डिग्री। इट मीन्स AB कितना आपके पास, फिगर में देखेंगे तो आप 20 है, इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई टेंजेंट 45 होता है 1। इट मीन्स BD कितना आ गया हमारे पास, 20। BD इंटू 1 मीन्स BD है ना 20। अब बड़ी वाली ट्राइंगल की बात करेंगे सेम, एंड इन राइट एंगल ट्राइंगल, बड़ी वाली का नाम क्या है, CBD कॉमा एंगल का नाम क्या है, एंगल CDB इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये हम करेंगे। अब आपका क्या होगा इसमें, वही ये वाला, ये अपॉन दिस मीन्स CB अपॉन BD इज इक्वल टू क्या बन रहा है, भी वही टेंजेंट, एंगल का नाम कितना है, एंगल का नाम क्या है, CDB। ये हाइट कितनी बेटे, यहाँ से यहाँ तक H, यहाँ से यहाँ कितनी है, 20। टोटल हाइट कितनी बन गई यहाँ से यहाँ तक, 20 ये है और H ये है, H प्लस 20 लिखो, चाहे आप लोग 20 प्लस H लिखो। टोटल हाइट बन गई बेटा BC की 20 प्लस H, ये 20 था और H था, टोटल हाइट बन गई 20 प्लस H। मीन्स यहाँ इसकी जगह कितना लिखूंगा मैं, CB इज इक्वल टू, इसको चले जाओ, BD टेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है, CB की वैल्यू कितनी बोली थी अभी हमने, 20 प्लस H इज इक्वल टू BD की वैल्यू देखो यहाँ पे आई है, इसकी जगह हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई टेंजेंट 60 इज √3। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है। इट मीन्स हमको H फाइंड आउट करना है, H इज इक्वल टू, ये बनेगा 20 इंटू √3, 20 एंड √3। इस 20 को आप उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, 20 उधर ले जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा। इट मीन्स H इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 20 कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बच गया, √3 माइनस 20 कॉमन है तो यहाँ 1। व्हाट इज दिस, इट इज H इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। लो जी हमारे पास हाइट आ गई, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर कितना गई, 20 एंड √3। देयरफॉर हाइट ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर इज इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये आपके पास हाइट है। ओके, इस तरह करिए आप। इस वीडियो को दोबारा से देखना आपने, बार बार आपको समझ आ जाएगा क्या चीज़ करवाई जा रही है। फिर भी अगर प्रॉब्लम है, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि आप मुझे इंटीमेट कर सकते, किसी भी थ्रू ना, थ्रू व्हाट्सएप से, किसी भी जंक्शन से आप मुझे पूछिए कि नहीं आ रहा जी, तो मैं बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 दे आर सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पे, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation to the top of the pedestal is 45 degree. ठीक है, इसको 60 और 45 डिग्री, यहाँ पे भी ऐसे 60 और 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल।
ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है। मैं फिर से बता रहा हूँ, स्टैचू किस पर खड़ी है? पेडेस्टल पर। स्टैचू की लेंथ कितनी है? 1.6 मीटर। किस पर खड़ी है? पेडेस्टल पर। और पेडेस्टल की आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। एंगल कितना बढ़ रहा है? अगर आप टॉप को देख रहे हैं, स्टैचू के टॉप को देख रहे हैं तो 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, और पेडेस्टल का 45 डिग्री है। बिल्कुल सेम वैसी फिगर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 7 इज 8 इज क्वेश्चन नंबर 8। लुक एट, ये आपका पेडेस्टल है। ये सपोज पेडेस्टल हमेशा है ना वर्टिकल लेंगे हम। पेडेस्टल कौन सा है? ए बी। पेडेस्टल ए बी है, ये इसका बेस है पेडेस्टल का। और इस पर आपने यहां पर आपने स्टैचू लगाई है। ये स्टैचू है, सपोज इट इज ए सी। ये ए बी क्या है? पेडेस्टल है, और ये क्या है? स्टैचू है। ये स्टैचू, इसकी हाइट आपको दी है। इसमें स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर। बोलो जी, ए सी की हाइट कितनी है? 1.6 मीटर। यहाँ पे ग्राउंड पे कहीं कोई पॉइंट है, यहाँ ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ये दोनों एक ही लेवल पे है। सपोज ये पॉइंट है डी। ये क्या है बेटा? ये आपका टॉप है, ठीक है। किसका टॉप है? स्टैचू का टॉप है। और ये किसका टॉप है? यहाँ वाला है, ये आपका पेडेस्टल का टॉप है। जब आपने पेडेस्टल के टॉप को देखा तो आपका जो एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया? 45 डिग्री। ये आपका 45 डिग्री बन गया। यहीं से जब आपने ऊपर इसके स्टैचू के टॉप को देखा तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन गया? वो नाउ इट इज 60 डिग्री। तो सेम वही बन गया ना। और ये चीज क्या है? ये पेडेस्टल है, इसकी हाइट आपको मालूम नहीं है। इसकी हाइट अगर मालूम नहीं, लेट इट इज h मीटर। लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज h मीटर। वो कि नहीं बराबर? तो सेम। इसमें देखो, ये नॉन था, ये अननोन है। ये h था अननोन, ये नॉन है, बाकी एंगल सेम। इसमें देखो जरा, सेम नहीं है। इसमें ये वाला नॉन है और ये अननोन है। टोटल हाइट कितनी बन गई यहाँ से यहाँ ऊपर तक? टोटल हाइट इज h प्लस 1.6 मीटर। लो जी, पूरा सेम वैसे ही है, बस लैंग्वेज चेंज हो गई। प्रीवियस क्वेश्चन में ये बिल्डिंग थी और ये ट्रांसमिशन टावर था। इस क्वेश्चन में ये पेडेस्टल है और ये स्टैचू है। एंगल दोनों का सेम है, बस वहीं से वर्डिंग आपने ऑलमोस्ट वही लिखनी है। ठीक है, ये आप ट्राई करेंगे और हो जाएगा। लास्ट में आपने देखा, जब आपका लास्ट आंसर निकलने वाला हो तो वहां पर आपने रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। रेशनलाइज कैसे करते हम लोग ने, हमने देखा, और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, क्योंकि अपॉन √3 आएगा आपके इस क्वेश्चन में। उसको अपने रेशनलाइज करना है तो आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. कैसे करेंगे बेटा इसको हम लोग? दो चीजें आमने सामने खड़ी है, दोनों क्या है? एक तरफ बिल्डिंग है और एक तरफ टावर है। जब आपने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कहां से? टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप एंगल 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप और बिल्डिंग का फुट वहां से 60 डिग्री है। तो कैसे करेंगे? देखो जी, बिल्डिंग छोटी होती है, टावर बड़ा होता है, इतना आपने ध्यान रखना। ये आपकी बिल्डिंग है, सपोज ए बी आपकी बिल्डिंग है, और इसके सामने यहां पे आपका टावर है। ठीक है, टावर है और दोनों सेम बेस पे।
बिल्डिंग ए बी है और टावर कौन सा आपका सी डी है। ठीक है, अब आप ये देखो, ये किसका टॉप है, ये बिल्डिंग का टॉप है, और ये किसका टॉप है, ये टावर का टॉप है। जब आपने फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है किसका है, टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग कहाँ से, फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट है। यहां से जब आपने इधर को देखा, यहां से जब आपने इसको देखा टॉप ऑफ बिल्डिंग का, तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया, 30 डिग्री। करेक्ट। अब ये क्या है, फुट ऑफ द बिल्डिंग है, और ये टॉप ऑफ टावर है। जब आपने यहां से इसको देखा तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना डिग्री बन गया, ये 60 डिग्री का बन गया। और ये जो टॉप ऑफ ये टावर जो है, इस टावर की हाइट भी दी हमको, टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर। और आपने किसकी निकालनी है, इसकी, ये क्या चीज है, बिल्डिंग है। इसकी आपको मालूम ही नहीं है तो लेट इसकी हाइट कितनी होगी, h मीटर। सिंपल, देखो दो ट्राइंगल बन गई, एक बन गई ए बी डी, मैं इसको आपकी सुविधा के लिए थोड़ा नजदीक लिख देता हूं, ये ए बी है ना, ए बी डी, एक ये वाली बिल्डिंग बन गई। दूसरी कौन सी बन गई, सी बी डी, ये वाली बन गई। तो दोनों का कॉमन साइड कौन सी है, दोनों का बेस फिर से कॉमन है। इसका बेस क्या है, बी डी, और इसका बेस क्या है, इसका बेस भी क्या है, बी डी। तो हम लोग फिर वैसे करेंगे। इसमें आप किसको पहले करेंगे, छोटी वाली ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे पहले या बड़ी वाली को, बड़ी वाली को। क्यों, क्योंकि इसमें एक साइड नोन है, हम जानते हैं इसकी एक साइड है कोई 50 मीटर है। ओके, ये क्या थी, बिल्डिंग, और ये क्या था, टावर। करेक्ट। हाइट ऑफ टावर है ना, या आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, लेट द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, कॉमा बिल्डिंग कौन सी है आपके पास, ए बी, इज इक्वल टू h मीटर। हाइट ऑफ अ टावर कितनी है, कॉमा सी डी इज इक्वल टू 50 मीटर हाइट ऑफ, ना। ठीक है, अब इस ट्राइंगल की बात करेंगे हम लोग, ज़्यादा डिटेल में नहीं इसमें जाना ना, जो आपको फिगर में नजर आ रहा वही लिखना आपने। इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी बी, कॉमा एंगल का नाम क्या है, सी बी डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, नाउ व्हाट अपॉन व्हाट, सी डी अपॉन बी डी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट, और आप जानते हैं टेंजेंट एंगल का नाम क्या है, सी बी डी, सी बी डी। नेक्स्ट लाइन में इसको चले जाओ, सी डी इज इक्वल टू बी डी, है ना, टेंजेंट 60 डिग्री। सी डी की वैल्यू 50, बी डी मालूम नहीं है, टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री क्या आता है, √3। इट मीन्स इसको आप इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा ना, तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी डी इक्वल टू 50 अपॉन √3। इसको आप इधर लेंगे ना, सेव, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 उसका बनेगा ना, बी डी की वैल्यू। अब छोटी वाली ट्राइंगल को पकड़ो आप, ए बी डी इन एंड इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, कॉमा एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब कौन सी साइड बना, ए बी अपॉन बी डी, इसमें वही रिलेशन, ए बी अपॉन बी डी क्या बनता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज टेंजेंट। नेक्स्ट लाइन में इसको आप उधर ले जाओ, ए बी इज इक्वल टू बी डी टेंजेंट 30 डिग्री। इट मीन्स ए बी कितना हमारे पास, फिगर में अगर आप देखेंगे तो ए बी की एच है, बी डी, बी डी की वैल्यू ये है 50 अपॉन √3 मल्टीप्लाई, ये कितना बन गया, टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 इज 1 अपॉन √3। ओके,
तो आपका ए बन गया h इजिकल टू दिस 50 अपॉन √3 इंटू √3 ओके। √3 इंटू √3 हो गया आपके पास 3। अब आप इसको वैसे भी रहने दे सकते हैं यहीं तक जहाँ आपका, यहीं पे छोड़ सकते हैं आप लोग, और आप चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है नी। ये आ गया 16 होल 2/3। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16 होल 2/3। क्या आ गया h, h मीन्स हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई। तो हमारा क्वेश्चन हो गया यहीं पे, देयरफॉर हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग, ए बी इज इक्वल टू 16 होल 2/3 मीटर। बस इस तरह आपको एक बार अगर आपको फिगर बनानी आती है, अगर आपने फिगर बना दी, अगर आपको फिगर समझ आ गई तो फिर तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी है ना। तो इस तरह अगर आप हो सके तो आपने ट्राई कर लेना पहले क्वेश्चन भी, जो इसके 9 तक हो गया, 10th 11 ट्राई कर लेना आपने, अगर हो सकते हैं तो। अगर नहीं होंगे तो मैं करवा दूंगा ना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।